सो हाय गाइस, मैं हूँ धीरज एंड स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है ना, आपको एक मूवी टाइप वाली फीलिंग तो ज़रूर देगा। एंड अगर इस पूरे वीडियो में आपके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना प्लीज़ यार। बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वो सब कुछ तो कर ही दिया होगा। वीडियो को अब शुरू कर देते हैं, बिकॉज बाकी जितनी भी बातें हैं वो तो हम लोग वीडियो में करते रहेंगे। तो वीडियो कुछ स्टार्ट इस तरीके से होता है। ये चैप्टर नंबर 9 है हमारी बुक द फर्स्ट फ्लाइट में से, एंड ऑब्वियसली ये हमारे सिलेबस का भी एक पार्ट है। तो इस पूरी स्टोरी, या फिर ये जो पूरी स्टोरी अगर किसी के आसपास घूमती है तो वो है वल्लई, जो कि एक 8 साल की गर्ल है जिसका जो घर है वो एक गांव में है। उसके घर के आगे एक बस स्टॉप है, मेन डोर के सामने। एंड उसका जो लाइफ टाइम है, उसने मोस्ट ऑफ द टाइम उसी बस स्टॉप को देखते हुए बिताया है। तो अब भाई सीधी सी बात है कि लाइफ टाइम अगर वो पूरे उसी बस स्टॉप को देखेगी तो उसके अंदर एक डिज़ायर आएगा, एक इच्छा आएगी कि भाई मुझे भी ना एक बार इस बस में बैठना है कि आखिर ये बस का सफ़र होता कैसे। बट जो था ना उसका सफ़र, यानी कि बस का सफ़र, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। नॉट फॉर ऑल, जस्ट फॉर वली, बिकॉज कि वो एक किड है, या किड। तो एक नहीं, मतलब तो उसको ना इतने पैसे इकट्ठे करने थे कि उसका 2 वे फेयर हो सके। टू वे फेयर का मतलब है कि एक बार उसको उसके विलेज से सिटी में जाना एंड वापस सिटी से उसको उसके विलेज में आना। तो ओरिजिनल जो समरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ अ सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ तमिल गर्ल वल्लमई और वल्लई हु इज़ ओनली 8 years ओल्ड। जैसा आगे पढ़ी रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। उसको ये देखना होता है कि भाई आउटसाइड का वर्ल्ड कैसा है। एज़ कि वो एक विलेज में रहना है तो भाई रिस्ट्रिक्शंस तो जानते ही हो। ऑल्सो शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स। अरे वाह, थोड़ा बहुत मेरे पास भी फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। So he kept standing inside the doorway of a residence and watched people in the street. बस वही काम है, just like me. These were her favorite pastime. However, she was always mismemorized. Mismemorized, क्या नेम है यार, इसको इजी वर्ड करना पड़ेगा। मतलब उसको ना हमेशा से ये एक इच्छा थी कि भाई उसको बस में ट्रैवल करना है, सीधी सी बात है। There traveled a bus between her village and the closest city. She started collecting information about the things of the bus. देखना हाँ कि यह लड़की कितनी ज़्यादा खुराफाती है। आगे देखना। Collecting information about the timings of bus from her neighbors. उसने उसके पेरेंट्स से नहीं पूछा, ठीक है, उसने उसके पेरेंट्स से नहीं पूछा, नेबर्स से पूछा, पड़ोसियों से पूछा कि भाई उस बस की टाइमिंग क्या है। The bus travels through the town near her village, which was approximately 60 miles from her village. And उसका जो टाइम लगता था ना वो 45 मिनट्स लगते थे। The fare was 30 पैसा for one way. वन वे यानी कि एक बार विलेज से टाउन जाने के लिए, सिटी जाने के लिए उसके 30 पैसा लगते थे। वली स्टार्टेड सेविंग मनी फ्रॉम द बस फेयर। तो अब आ जाता है एग्जीक्यूशन का प्लान, बिकॉज मनी रेडी था, ठीक है, प्लानिंग कर चुके थे हम लोग, नेबर्स से पूछ लिया था। अब वो कब जाने का डिसाइड करना था। अब जो मेन प्रॉब्लम ये था कि भाई अब बस में बैठे तो उसका सही टाइम क्या होना चाहिए। कोई ऐसा टाइम होना चाहिए कि भाई पेरेंट्स को भी ना पता चले। तो अब वो क्या करती है कि शी प्लान्ड टू ट्रैवल इन द आफ्टरनून। क्योंकि आफ्टरनून में वो प्लान करती है, क्यों? बिकॉज उसकी जो मम्मी है वो नींद ले रही होती है, नींद निकाल रही होती है, नैप में होते हो, पता नहीं नैप को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो वली वॉज स्टैंडिंग ऑन द आउटसाइड वेटिंग फॉर द बस। बस के लिए वेट कर। देखो कितना खुराफाती है, इसने इसके पेरेंट्स तक को नहीं बताया कि मैं बस में ट्रैवल करने जा रहा हूँ। ऐसा ऐसा अब तो हम लोग बड़े हो चुके हैं, बट अगर कोई मतलब बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। 8 साल के बच्चों को तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मुझे नहीं लगता कि 8 साल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, बट अगर पास में कोई भाई बैठा है तो नज़रें गड़ा के देख लो, कहीं वो आपके पड़ोसी से किसी बस की टाइमिंग तो नहीं पूछ रहा, ठीक है। एज द बस केम शी टोल्ड द कंडक्टर शी वॉन्ट्स टू गो टू टाउन। द कंडक्टर वॉज अ जोवियल, या फिर मतलब जोकर सेंस का, यानी कि मतलब एक कॉमेडी पर्सन है। ही कॉल्ड हर मैडम एंड शोड हर द सीट। तो क्या हुआ, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जैसे बस चल रही होती है ना, तो वहाँ ना बहुत सारी भगदड़ मच जाती है बस में घुसने के लिए, एकदम धक्का मुक्की सी हो जाती है।
बट उसी धक्का मुक्की एंड उसी भीड़ में एक हैंड जो है वो रेज होता है, वो उसका हाथ खड़ा करके बोलती है स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड रेज। ठीक है, फिर क्या होता है कि बस जो है वो स्लोली रुक जाती है एंड उसके बाद कंडक्टर पूछता है कि हरी देन टेल हु एवर इट्स टू कम क्विकली। हाँ भाई जल्दी बताओ यार, कौन है, जल्दी आओ। तो फिर वो कहती है इट्स मी शाउटेड वली। ये सब कुछ मैंने इसके अंदर नहीं लिखा बिकॉज इसके अंदर मोस्ट ऑफ ना कन्वर्जेशंस है एंड कन्वर्जेशंस अगर पढ़ोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना जो कंडक्टर एंड वल्लई के बीच में जो कन्वर्जेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा फनी है, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या होता है कि द बस वॉज कम्फर्टेबल एंड सीट्स वे लग्जरियस। लग्जरियस। वैसे मैं जब जाता था किसी भी बस में, जब भी मैंने ट्रैवल किया है लोकल बसेज में या फिर किसी भी बस में, उनकी सीट्स फटी हुई होती थी एंड कई बार तो सीट्स भी नहीं मिलती थी। एंड यहाँ द वर्ड यूज़ किया हुआ है वो है लग्जरियस और कंफर्टेबल। क्या होता है कि उसकी जर्नी में वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर ही देख रही होती है माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स एंड पाम ट्रीज एंड ग्रास लैंड्स। मैंने जब भी बस में ट्रैवल किया है तो मेरा बस ये हरी रहता था कि कहीं मेरा स्टॉप ना निकल जाए, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे पहले डरा देते थे कि अगर तेरा स्टॉप निकल गया और तुझे वहाँ से घूम के फिर वापस आना पड़ेगा एंड तुझे फिर वो ऑटो करना पड़ेगा, तुझे फिर वो करना पड़ेगा। तो उसी डर में मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर जाता था कि स्टॉप नहीं भूलना है, कुछ भी हो जाए स्टॉप नहीं निकलना चाहिए। तो शी वॉज एक्सपीरियंसिंग इट एंड ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये उसका फर्स्ट टाइम था जब वो बस में ट्रैवल किया था एंड अभी तक उसकी मम्मी की नींद नहीं जागी है। तो क्या होता है, ऑन हर वे टू द टाउन शी सॉ अ यंग काउ डेट केम इन द फ्रंट ऑफ द बस वाइल क्रॉसिंग द रोड। बस उन दोनों में बस और उस यंग काउ के बीच में रेस चल रही थी। द ड्राइवर blew the whistle and the cow crossed by. All this is very fascinating for Wali. It was like a dream came true for her. अब ये सारा टाइम पास करते करते अभी तक उसकी मम्मी की नींद नहीं जगी है। शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग बट द आउटसाइड लैंडस्केप वाज हर प्राइम फोकस। वो सब कुछ देख रही थी बट जो बाहर का जो लैंडस्केप आ रहा था ना, वाह क्या बात है। आफ्टर सम टाइम द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। बस जो है अब सिटी में पहुंच जाती है या फिर फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। अब कंडक्टर जो है वल्लई को कह देते हैं कि मैडम आपका स्टॉप आ चुका है। फिर वल्लई गुस्से में या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा एटीट्यूड में कहती है कि ये मेरा स्टॉप नहीं है, आई वॉन्ट टू गो टू बैक माई विलेज। तो फिर वो कंडक्टर कहता है कि अरे तो फिर आए क्यों, जब अच्छा ठीक है आ गए कोई बात नहीं, जब तक बस रुकी हुई है स्टॉप के ऊपर तब तक एक बार सिटी का चक्कर लगा के आ जाओ। देखो वल्ली भले ही इतनी ज़्यादा ब्रेव थी कि वो उसके विलेज से लेकर टाउन तक अकेली आ गई, बट वो उसी के साथ साथ समझदार भी थी कि सिटी के अंदर अकेला नहीं जाने का है। ठीक है, सिटी के अंदर अकेला नहीं जाने का है बिकॉज अगर एक बार जो है ये बस अगर छूट गई तो फिर वापस ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो फिर वो रिफ्यूज़ कर देती है। कंडक्टर उसको बहुत बार कहता है बट रिफ्यूज़ कर देती है। नहीं, कंडक्टर कोई किडनैपर नहीं था। एंड फिर कंडक्टर उसे कहता है कि वहाँ पर एक बाहर कोल्ड ड्रिंक की शॉप है, तो विल यू टेक सम कोल्ड ड्रिंक मैडम। तो फिर वो फिर से एटीट्यूड में कहती है। एंड वो जो कंडक्टर है पूरे ट्रैवल के टाइम पे उस वल्ली को टीज करता है बाय द नेम मैडम, बट वो भी ज़्यादा एंग्री नहीं होती। ठीक है, जानते हो ना किड्स मतलब कैसे एंग्री होते हैं, बस वैसे ही चिढ़ाने पे उनका बिहेवियर कैसा होता है। एंड बहुत मना कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछने के बावजूद भी वल्ली मना करती रही। एंड फिर कंडक्टर ने उसको उसके वापस विलेज जाने की टिकट दे दी एंड हेयर वल्ली के सारे पैसे ख़त्म हो गए। द कंडक्टर स्माइल्ड लिसनिंग टू हर रिप्लाई। Valli remained on the bus and had taken the return ticket from the conductor. The bus started and on her way back home. तो क्या हुआ ना कि जब वो आ रही थी बस में तो उसकी हाइट अब कम थी, भाई 8 साल की बच्ची है, तो उसकी हाइट अब कम होने की वजह से उसको बाहर का लैंडस्केप नहीं दिख रहा था, तो वो सीट के ऊपर खड़े होकर फिर देख रही थी। बट जाते टाइम क्या हुआ, बस जो थी फुल भरी हुई थी।
अब फुल भरी हुई एंड इतनी सारी भीड़ देखने के बाद वल्लई को लगा कि कोई उसकी सीट पे आके ना बैठ जाए, तो वो चुपचाप उस सीट के ऊपर बैठ गई। अब क्या होता है कि बैक होम शी सॉ द सेम काउ डेड बाय द रोड साइड। सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो यंग काउ पहले बस के साथ रेस कर रही थी वो मर गई, डेड बॉडी वो भी। एंड ऐसा नहीं नॉर्मली लेटी हुई है, पूरे मतलब उसकी मतलब पाँव हाथ सारे गर्दन सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है। दिस मेड हर हार्ट क्राई, शी टर्न्स बिकॉज सैड एंड टायर्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ इन हर ओन टर्म्स। ये बिल्कुल ना मतलब ऐसा हो गया है कि इसको बताया नहीं किसी ने कि व्हाट इज़ लाइफ या फिर व्हाट इज़ डेथ। उसने वो उसकी खुद की लैंग्वेज में समझा एंड देखा, ठीक है। शी कम बैक होम बट डिड नॉट शेयर अ वर्ड अबाउट द जर्नी विथ हर फैमिली। एंड जब वो घर आई ना तो क्या होता है, उसके नेबर वाली जो आंटी थी, जो पड़ोसी आंटी होता है, वो आ गई एंड उसकी मम्मी तब तक जग चुकी थी। एंड वो बिल्कुल भी नहीं घबराई, जस्ट सिंपली वो बाहर खेल कर ही तो आई थी ना, बाहर खेल कर ही तो आ रही थी उसके फ्रेंड्स के साथ, थोड़ी ना वो क्या टाउन तक जाके आई थी। तो क्या हुआ, उसके पड़ोस वाली आंटी की फिर कहती है कि वल्लई जो है मुझसे बस की टाइमिंग्स पूछ रही थी एंड मैंने उसे कहीं देखा नहीं है आसपास। मम्मी उसको गुस्से से पूछती है कि वल्लई तुम कहाँ गए थे। फिर वो वल्लई कुछ भी नहीं कहती, जस्ट एक प्यारी सी स्माइल लेके खड़ी हो रहती है। एंड उसकी मम्मी भी फिर उस बात को टाल देते हैं, पता नहीं उन्हें पता चला या नहीं चला, बट लेट इट बी। बट वल्लई को वो इंसिडेंट याद रह गया, वो खुश होती है, फिर उसको फिर वो इंसिडेंट याद आता। इसका कंक्लूजन क्या है? द स्टोरी elaborate the desire of a small girl and how a bad incident makes her understand the matters of life and death। तो स्टोरी जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग।